नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात में। शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव सह निदेशक जन शिक्षा संजय कुमार का एक बहुत बड़ा आदेश और एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन, दिशा निर्देश शिक्षा सेवक जो पूर्व में टोला सेवक हुआ करते थे, तो उन शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के लिए एक गाइडलाइन आई है कि विद्यालयों में करना क्या क्या है और क्या क्या करना है, कैसे समाज में जाना है और सोसाइटी में जाना है और बच्चों को उनका विद्यालय से संबंधित जिससे हैं वो वहाँ तक उनको कैसे पहुँचाना है। तो एक क्लियर और बड़ा आईने की तरह साफ गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन है उन लोगों के लिए, एक आदेश है कि उनको करना क्या क्या है। तो आइए इस गाइडलाइन को देखते हैं और जानते हैं। तो ये विषय क्या है? ये विषय है इस संबंधित कि शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीमी मरकज द्वारा अपने विद्यालय में नामांकित सभी बच्चों की विद्यालय में प्रतिदिन उपस्थिति सुनिश्चित कराने के संबंध में। ये पूरा का पूरा गाइडलाइन के पीछे जो उद्देश्य है वो विद्यालय में प्रतिदिन जो उपस्थिति है उसको सुनिश्चित कराने के लिए। जैसे पूर्व में ही पत्र है कि पहले 90% था, उसके बाद 75% की बात हुई थी कि उनको ये सुनिश्चित कराना है। अब ये फिर चिट्ठी क्यों निकली है, इसके पीछे कारण क्या है वो हम इस पत्र के माध्यम से समझते हैं और नया गाइडलाइन क्या है ये भी देखते हैं। उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सभी विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग में सभी स्तरों से अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इन प्रयासों से विद्यालयों में 100% शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जा चुकी है, परंतु विद्यालयों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति संतोषजनक नहीं है। विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति आदर्श रूप से 90% से अधिक होनी चाहिए। प्रथम चरण में इस उपस्थिति में कम से कम 75% से ऊपर ले जाने का उद्देश्य है। होना कितना चाहिए आपका? 90%। लेकिन अभी जो प्रथम चरण में जो टारगेट है वो 75% है। वर्तमान में विद्यालय में प्रतिदिन के निरीक्षण प्रतिवेदन से परिलक्षित हो रहा है कि अभी भी ऐसे विद्यालयों की संख्या अच्छी खासी है जहां बच्चों की उपस्थिति 50% से कम है। उपस्थिति का यह प्रतिशत स्वीकार योग्य नहीं है और ये पूरा का पूरा आदेश के परिप्रेक्ष्य में यानी बैकग्राउंड में यही 50% की उपस्थिति का होना है। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। निर्देशानुसार आपको यह सूचित किया जाता है, चूंकि यह पत्र लिखा गया है डीपीओ साक्षरता और जिला शिक्षा पदाधिकारी को, तो उनको यह सूचित किया जाता है कि 50% से कम उपस्थिति वाले विद्यालयों की संख्या अगस्त माह के अंत तक शून्य किया जाए। यानी जहां भी 50% से कम है उपस्थिति वहां उस विद्यालयों की संख्या को शून्य करने का टारगेट अगस्त तक है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आपके स्तर से सभी संभव उपाय किए जाए। महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना अंतर्गत राज्य में वर्तमान में 26,521 शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालमी मरकज कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त सभी प्रखंडों में केआरपी का पद है। वर्तमान में राज्य अंतर्गत 275 प्रखंडों में केआरपी उपस्थित हैं और वो पदस्थापित है। जिन प्रखंडों में केआरपी का पद रिक्त है वहां प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी केआरपी का कार्य संभाल रहे हैं। इन शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज एवं केआरपी का मुख्य कार्य बच्चों को और बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराना है। ध्यान रखिए, इनका मुख्य कार्य क्या है? बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराना। और इनके कार्य दायित्व अंतर्गत निम्न निर्देश दिए जाते हैं। अब जो उनका कार्य दायित्व है उसके अंतर्गत ये कुछ निर्देश दिए गए हैं जो बड़े ध्यान से सब सारे शिक्षा सेवक बंधुओं को देखने की जरूरत है। तो आइए क्या है। पहला क्या है? सभी शिक्षा सेवक या शिक्षा सेवक तालीमी मरकज प्रतिदिन संध्या 4 बजे अपने प्रखंड संसाधन केंद्र यानी बीआरसी में एकत्र होंगे और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीओ को प्रतिदिन की गतिविधियों की जानकारी देंगे। यानी डेली आपको बीआरसी में एकत्र होना है और रिपोर्ट देना है। वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा कितने छात्रों को विद्यालय पहुंचाया गया। साथ ही यह भी बताएंगे कि विद्यालय में कितने शिक्षक उपस्थित थे। तो देखिए क्या क्या उनको करना है। डेली बीआरसी में इकट्ठा होना है 4 बजे। ये भी बताना है कि कितने छात्रों को विद्यालय पहुंचाया
और यह भी बताएंगे कि विद्यालयों में कितने शिक्षक उपस्थित थे। एक तरह का ये अनुसरण भी कर रहे हैं शिक्षकों का। आइए आगे देखते हैं अगला क्या है। निर्देशन के लिए सभी शिक्षा सेवक तालीम मरकज केवल अपने कार्य क्षेत्र के भीतर बच्चों को ध्यान देखना है से निकाल कर पहुंचाएं, अपितु यह भी देखेंगे कि यदि कोई शिक्षक अनुपस्थित है तो उसकी सूचना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को उसी दिन देंगे। क्या कहा जा रहा है यहाँ कि तालीम केवल अपने कार्य क्षेत्र के भीतर, क्लियर है, बच्चों को निकालकर विद्यालय पहुंचाएं और यह भी देखें अपने कार्य क्षेत्र जो जितना कार्य क्षेत्र है उसमें जो शिक्षक अनुपस्थित हैं उसको भी वो बताएंगे। ठीक है, कार्य क्षेत्र के अनुसार जिस विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति 50% से कम है उन विद्यालय में अनुपस्थित रहने वाले छात्र छात्राओं लगातार और इरेगुलर अनुपस्थित की सूची उस विद्यालय से संबद्ध शिक्षा सेवक और तालीम मरकज द्वारा तैयार किया जाएगा। जो भी रेगुलर बच्चे हैं और जो लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं उनका लिस्ट बनाया जाएगा। किसके द्वारा? शिक्षा सेवक और तालीम मरकज के द्वारा। आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। एक सूची, यह जो सूची है मोटे लंबे रजिस्टर यानी कम से कम 2 जिस्ता का वो हो और प्रत्येक पृष्ठ पर 5 नाम अंकित करते हुए तैयार किया जाएगा, जिसमें छात्र का नाम, पिता का नाम, पता अंकित रहेगा। क्या होगा? छात्र का नाम होगा, पिता का नाम होगा और पता अंकित होगा और उसमें एक पेज पर 5 नाम लिखा जाएगा और वो रजिस्टर कितना मोटा होगा? लगभग 2 जिस्ता का। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक दिन शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज के द्वारा कम से कम 50 छात्रों से के माता पिता और अभिभावक से संपर्क किया जाएगा। ये चूंकि टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 50 छात्रों के माता पिता और अभिभावक से संपर्क किया जाएगा और प्रमाण स्वरूप उनका हस्ताक्षर तिथि व समय के साथ अपने रजिस्टर में प्राप्त किया जाएगा। ध्यान दे दीजिए, क्या है? नियमित रूप से प्रत्येक दिन की बात है ये, 50 छात्रों के अभिभावक से नियमित रूप से काम देखिए कितना इनको करना है। इस संपर्क अवधि में शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज के द्वारा उस छात्र की अनुपस्थिति का कारण उनके माता पिता से जानने की कोशिश की जाएगी एवं छात्र के माता पिता को यह समझाया जाएगा कि बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी है, यानी उनको एक काउंसलिंग भी गार्जियन की एक तरह से करनी है। आइए देखते हैं। शिक्षा सेवक के द्वारा अभिभावकों को शिक्षा के महत्व से अवगत कराया जाएगा। साथ ही माता पिता को बच्चे के लिए सरकार द्वारा चलाई गई लाभकारी योजनाओं जैसे मिड डे मील, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, साइकिल योजना आदि आदि से अवगत कराते हुए इसके लाभ लेने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। अगला क्या है? विद्यालय प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व, अब ध्यान देखिए, विद्यालय प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व ऐसे टोलों मोहल्लों में शिक्षा सेवक या शिक्षा सेवक तालमी मरकज के द्वारा घूम घूम कर बच्चों और अभिभावकों को जागृत करेंगे। 1 घंटा पहले ये लोग क्या करेंगे? घूम घूम कर ऐसे टोलों मोहल्लों में जागृत करेंगे जिन टोलों मोहल्लों से बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति कम है। चलिए आगे देखते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके पूरे जो कार्य क्षेत्र होता है उसमें सारी बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है, न कि ऐसा कि केवल जिस विद्यालय में टैग है उसी की है। आपके कार्य क्षेत्र की बात हो रही है। विद्यालय में पढ़ाई लिखाई, कंप्यूटर शिक्षा, खेल कूद, मध्याह्न भोजन एवं अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियों पर ध्यान दिया जाए ताकि जो बच्चे स्कूल आना आरंभ करते हैं उनका मन विद्यालय में लगे एवं निरंतर उपस्थित हो सके। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवा तालमी मरकज के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुपस्थित रहने वाले छात्र सभी छात्र छात्राओं के माता पिता से प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 1 बार संपर्क किया गया है, यह सुनिश्चित करना है। इसके बावजूद अनुपस्थित रहने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता से शिक्षा सेवक द्वारा बार बार संपर्क किया जाएगा और प्रमाण स्वरूप रजिस्टर में उनका हस्ताक्षर लिया जाएगा। जो रजिस्टर बनाने की बात हो रही है, जो 2 जिस्ता और एक में 5 बच्चों के नाम लिख। इस संपर्क रजिस्टर का प्रत्येक माह में कम से कम 1 बार गहन निरीक्षण उस प्रखंड के KRP के द्वारा किया जाएगा। इस निरीक्षण में KRP के द्वारा यह पाया जाता है कि शिक्षा सेवक द्वारा उनके कर्तव्य के निर्वहन में शिथिलता बरती गई है
तो उसका रिपोर्ट प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया जाएगा। और फिर अगला स्टेप, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर संबंधित शिक्षा सेवक को कारण परीक्षा किया जाएगा उनसे, और अविलंब सुधार लाने की चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद भी सुधार नहीं होने पर नियमानुसार मानदेय में कटौती का आदेश दिया जाएगा। यह बात है। यह पाया जा रहा है कि वर्ग 5 में जितने छात्र उत्तीर्ण होते हैं उतने छात्र वर्ग 6 में नामांकित नहीं हो पा रहे हैं। इसी तरह जितने छात्र 8 से उत्तीर्ण हो रहे हैं उतने छात्र 9 में नामांकन नहीं ले पाते हैं। इस तरह के बहुत से छात्र छात्राएं ड्रॉप आउट होते हैं। शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज ड्रॉप आउट छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक से संपर्क कर ऐसे छात्र छात्राओं को निर्धारित कक्षा में नामांकन कराना सुनिश्चित करेंगे। इन सभी प्रक्रियाओं को एकमात्र उद्देश्य बच्चों की अधिक से अधिक उपस्थिति है। यहाँ एक बात क्लियर हो गया कि जिस विद्यालय से वो टैग हैं उसी विद्यालय की जिम्मेदारी नहीं है। उनके कार्य क्षेत्र में जितने भी बच्चे आते हैं, चाहे वो 9th में एडमिशन कराने वाले हो, 6ठे में एडमिशन कराने वाले हों, जब यहाँ बात 9th की आ गई, हाई स्कूल की जुड़ गई, तो पूरा उनके पूरे कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारी उनको दी गई है जहाँ जो भी बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। तो यह गाइडलाइन और एक क्लियर साफ इंस्ट्रक्शन शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज के लिए है। आशा है आपको इस इन्फॉर्मेशन से, इस अपडेट से आपको लाभ होगा और आप नए जानकारियों से अपडेट हुए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो में आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहे। मैं इस चैनल पे पाठ्य पुस्तकों के, जो कक्षा में पाठ्य पुस्तकें चलती हैं, उनके प्रश्न उत्तर को भी लेके आता हूँ, तो मेरे साथ आप बने रहें। कोई सुझाव हो, कोई रिक्वायरमेंट्स हो, किसी वीडियो कोई चीज़ का है किसी टॉपिक्स पे, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं उस पर प्रयास करूँगा कि उस पर चीज़ों को नया वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।